चलो ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भैया मिरर इमेज। ठीक है, तो जो मिरर इमेज है इसमें कंटिन्यूसली इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसकी बात तो कंफर्म है ही सही। अब देखो ध्यान से कि मिरर इमेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो मिरर इमेज है यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, तो देखो दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है कि आपने अपना चेहरा देखा होगा, तो आपने जब भी आपके कांच के सामने आप अपना चेहरा देखते हो कुछ भी, ठीक है, तो वो कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर ऐसे दिखता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मिरर इमेज बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक मिरर में है, कांच में है, तो मिरर में देखने के जो इमेज बनती है इसी को बोलते हैं मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि आपका जो है ना, जैसा चेहरा है वैसा का वैसा सेम टू सेम लगभग बनता है, उसी को बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज कहते हैं। तो अब देखो मिरर इमेज का एक्चुअल में तरीका क्या है। अब मिरर जो इमेज होती है वो दो तरीके से बनती है। एक तो मिरर जो रहता है वो रहता है वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर रहता है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऐसा। और मिरर को बनाने का तरीका क्या है कि आप एक सीधी लाइन खींची रहेगी, उस लाइन के ऊपर इधर साइड में एक पॉलिश रहेगा, तो ये रहेगा हमारा वर्टिकली मिरर। और एक और मिरर रहता है जो कि प्लेस होता है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज रूप से, ठीक है। तो क्षैतिज में कैसा रहेगा, ऐसे मिरर रहेगा और आपके पास या तो ऊपर पॉलिश करके देगा वो, या फिर नीचे पॉलिश करके देगा आपको। तो ये जो बाहर लगी रहती है इसको बोलते हैं पॉलिश, यानी कि ये जो दर्पण होता है इस दर्पण के पीछे एक बिंब है ना। अब वो यहाँ पर इमेज बनती है और एक इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इसी को बोलते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि एक तरीके से तो सीधे रखा जा सकता है और एक रखा सकता है बिल्कुल क्षैतिज, यानी कि आड़ा रखा जा सकता है। तो दो तरीके से हम मिरर को रख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि मिरर में एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, इनकी मिरर कैसे कैसे बनती है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम मिरर को बनाना वर्टिकली। तो वर्टिकली में कैसे होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर कैसे होगा। तो ऊर्ध्वाधर मिरर में क्या होगा, तो देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो ये है आपके पास एक मिरर यानी कि एक दर्पण है। अब इस दर्पण के पास एक कोई बिंब रखा, कोई ऑब्जेक्ट में रखूँगा, जैसे कि मान लो मैंने रख दिया है H, ऐसा रख दिया मान लो मैंने, ठीक, क्या रख दिया मैंने, H रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम वर्टिकली किसी के सामने मिरर रखते हैं, यानी कि सीधा मिरर रखेंगे, तब इसमें होता क्या है, लेफ़्ट का बन जाता है राइट, यानी कि जो दायां पक्ष है वो किससे बन जाता है, बायां बन जाता है। लेफ़्ट यानी कि जो बायां है वो क्या बन जाता है, दायां बन जाता है। और जो राइट होता है वो किस में बदल जाता है, लेफ़्ट में बदल जाता है। यानी कि जो दायां है वो किस में बदल जाएगा, बाएं में बदल जाएगा। यानी कि कुछ भी नहीं होता, बस लेफ़्ट का हो जाएगा राइट और राइट का हो जाएगा लेफ़्ट। लेकिन जब भी हम वर्टिकली रखेंगे तो बस एक चीज़ चेंज नहीं होती है, टॉप और बॉटम। टॉप का टॉप ही रहता है, यानी कि अगर ऊपर वाली सतह है तो ऊपर का जैसा रहेगा ऊपर वैसा ही ऊपर रहेगा, और नीचे का भी बॉटम, नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, तो बॉटम भी अनचेंज रहता है। यानी कि बॉटम का भी क्या बनता है, बॉटम ही बनता है। यानी कि नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर, बस चेंज कहाँ होता है, लेफ़्ट से हो जाता है राइट और राइट से बन जाता है लेफ़्ट। बस लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। जब भी हम वर्टिकली रखेंगे मिरर को, जब भी हम कांच को या दर्पण को जब भी हम सीधा रखेंगे, ऊर्ध्वाधर रखेंगे, तो लेफ़्ट का बनता है राइट, राइट का बनता है लेफ़्ट। यानी कि अब ये जो इधर की तरफ है ये किधर बन जाएगा, इधर की तरफ बन जाएगा, ठीक। ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा, ठीक है। यानी कि ये इधर राइट था, ये अब राइट से किस तरफ चला गया, ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो गया। यानी कि बस कुछ नहीं करना है, लेफ़्ट का राइट ले जाना है और राइट का लेफ़्ट ले जाना है, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या रहता है, अनचेंज रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दिया है, जैसे कि ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर कुछ मिरर रखा है।
तो अब देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास प्रतिबिंब है, ये बीच में एक लगा है मिरर जो कि सीधा है, ऊर्ध्वाधर मिरर है ना, वर्टिकली मिरर है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 2 पॉइंट थी, तो ये तो सर्कल है, तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक लाइन खींची थी, बीच में एक लाइन खींची है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एरो इधर है नीचे की तरफ लेफ़्ट में, अब ये एरो चला गया राइट में। यहाँ पर ये पॉइंट था राइट की तरफ, अब ये पॉइंट आ गया लेफ़्ट की तरफ। यानी कि होता कुछ भी नहीं है, बस लेफ़्ट का राइट चल जाता है और राइट का लेफ़्ट, और ऊपर और नीचे अनचेंज रहता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं, जब भी वर्टिकली हम रखेंगे मिरर, तो जो वर्टिकली प्रोपोर्शनल रहेगा, जो वर्टिकली रहेगा यानी सीधा रहेगा, वो ऐसा मिरर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये तो ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी रहते हैं जो कि जब भी हम वर्टिकली मिरर रखेंगे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैंने इसमें किसके सामने क्या रखा, ओ, तो सर्कल कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जैसा सर्कल ओ इधर रहेगा वैसा का वैसा सेम टू सेम दिखेगा। और एक है ए, क्योंकि ए भी चेंज नहीं होगा। ए चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इधर वाला इधर चल जाएगा, इधर वाला इधर चल जाएगा, और ऊपर नीचे का तो सेम ही रहता है, तो ए भी चेंज नहीं होगा। एच में भी कुछ नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा चेंज एच में? क्योंकि ये इधर वाला डंडा इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि मिरर के सामने रखने के बावजूद भी चेंज नहीं होते। जैसे दिखते हैं ओरिजिनल में वैसे के वैसे मिरर में भी सेम दिखते हैं, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो वो लेटर कौन कौन से हैं, तो उन लेटर्स को देखेंगे, हम लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, वो लेटर यहाँ पर हमारे पास है। पहला लेटर है जो चेंज हो गई नहीं बिल्कुल भी। एक तो ए नहीं होगा चेंज, एक एच चेंज नहीं होगा, आई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई भी जैसा रहेगा वैसा का वैसा रहेगा। जैसे कि आई है, तो आई को आपने मिरर के सामने रखा तो इधर का टॉप, बॉटम का बॉटम। अब इसमें लेफ़्ट राइट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, यानी कि सेम टू सेम, तो आई भी चेंज नहीं होता है। एम में भी कोई चेंजेस नहीं होता है, एम जैसा रहता है वैसे रहता है। ओ में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, टी में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यू भी सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, और वाई भी सेम रहेगा। यानी कि ये कुछ लेटर ऐसे हमको याद करना पड़ेगा कि जो मिरर इमेज बनाने पे कभी भी चेंजेस नहीं होते। जैसे एक्चुअल में दिखते हैं वैसे दर्पण के प्रतिबिंब में भी सेम टू सेम दिखेंगे। ए है तो ए का ए दिखेगा, एच है तो एच का एच दिखेगा, आई का आई दिखेगा, एम का एम दिखेगा, ओ का ओ दिखेगा, टी का टी दिखेगा। तो ये कुछ आपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कैपिटल लेटर। कौन से लेटर हैं ये? कैपिटल लेटर। अब देख लेते हैं स्मॉल लेटर भी, जो कि चेंजेस नहीं होते हैं। स्मॉल लेटर भी सेम टू सेम होते हैं। कौन कौन से? देखो, जैसे छोटा वाला आई, ये भी सेम रहेगा, एल भी सेम रहेगा, ओ छोटा हो, वी हो, डब्ल्यू और एक्स। बस ये जो है लेटर, ये क्या रहेंगे? बिल्कुल भी चेंज नहीं रहेंगे, अनचेंज रहेगा। कैसा रहेगा ये? अनचेंज। अब नंबर की बात कर लेते कि ऐसे नंबर कौन से हैं। तो जो नंबर अनचेंज रहेंगे, नंबर अनचेंज, एक तो 0 रहेगा और एक रहेगा 8, ठीक है। 1 में नहीं आएगा। 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 हम ऐसा बनाते हैं 1, लेकिन एक्चुअल में 1 ऐसा नहीं होता, 1 ऐसा होता है। तो इसमें ये लेफ़्ट का कहाँ चल जाएगा? राइट, इसलिए 1 चेंज हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा 0 और रहेगा 8। तो ये सब आपके पास लिखे हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि अनचेंज रहते हैं। एक तो 0 रहता है और एक 8 रहता है। 0 और 8 अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें कि ए एच ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में आई है ना, एल, ओ, वी, डब्ल्यू और एक्स। और नंबर कौन सा अनचेंज रहते हैं? 0 और 8। इनको जैसे ही मिरर के सामने रखोगे वैसे के वैसे सेम टू सेम आप लोगों को दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा मिरर रखने का तरीका। जब हम रखते हैं इनको वर्टिकली, तो हमने सीधे रख के देख लिया, वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर रख के देख लिया। अब देखते हैं क्षैतिज के रूप में, ठीक है। अब देखेंगे क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल कैसे होगा भैया? हॉरिजॉन्टल मिरर यानी कि क्षैतिज, क्षैतिज दर्पण।
तो क्षैतिज दर्पण कैसे काम करेगा देखो। अब क्षैतिज दर्पण का मतलब है कि अब मिरर ऐसा रखा रहेगा, हर बार ऐसा रखा रहता है वर्टिकली, अब मिरर कैसा रहेगा, ऐसा वर्टिकली ऐसे। तो मान लो ऐसे आपके नीचे पॉलिश कर दी गई है कांच के दर्पण के ऊपर, तो ये बन गया आपका मिरर, बन गया दर्पण बन गया। अब आपके पास यहाँ पर लिखा है कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी आपके पास एक बिंब है और नीचे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, नीचे क्या बनेगी, उसकी इमेज। तो अब देखो जैसा हमने देखा था वर्टिकली में, तो लेफ़्ट का बनता है राइट, राइट का बनता है लेफ़्ट, दाएं का बनता है बायां, बाएं का बनता है दायां। लेकिन चेंज कौन नहीं होता है, ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है, टॉप का टॉप रहता है, बॉटम का बॉटम। लेकिन जैसा इसमें है सेम टू सेम बस उल्टा कर देना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जब हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा दर्पण, यानी कि ऐसा रखा जाएगा आड़ा, तो सिर्फ ऊपर का चेंज हो जाएगा, किससे चेंज हो जाएगा, नीचे वाले से। टॉप का चेंज हो जाएगा बॉटम से, और मतलब ऊपर वाला चेंज किससे होगा, नीचे वाले से चेंज हो जाएगा। लेकिन जो राइट है वो भी सेम रहेगा, राइट का राइट ही रहेगा, लेफ़्ट का लेफ़्ट रहेगा। यानी कि अब ये दोनों चेंज नहीं होंगे। पिछली बार हमने देखा जब वर्टिकली रखा तो सिर्फ टॉप और बॉटम अनचेंज रहते हैं और लेफ़्ट और राइट चेंज होता है। लेकिन जब भी ऐसे रखेंगे हम मिरर को, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, तो सिर्फ ऊपर और नीचे का बदलाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कौन सा बदलाएगा, सिर्फ ऊपर और नीचे का बदलाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब देखो ध्यान से कि अब भी ऐसे कुछ कुछ हमारे पास लेटर्स हैं जो कि क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। जब हम मिरर को कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टली। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट रखा है, अब यहाँ पर किया क्या, जो इसकी मुंह ऊपर था, इसका मुंह अब हो गया नीचे, यानी कि ये टॉप था, तो टॉप अब क्या बन चुका है, बॉटम बन चुका है। लेफ़्ट जैसा था वैसे लेफ़्ट है, राइट जैसा था वैसा ही राइट है। यानी कि बस ऊपर का नीचे आता है और नीचे का ऊपर जाता है, बाकी लेफ़्ट राइट सेम रहता है। जब मिरर कैसा रखा हो, हॉरिजॉन्टली रखा हो, यानी कि क्षैतिज रखा हो, यानी कि मिरर आड़ा रखा हो, जब दर्पण आड़ा रखा होगा तब की बात है। तो अब यहाँ भी कुछ ऐसे लेटर हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दर्पण में प्रतिबिंब बनते समय चेंज नहीं होते हैं। तो जब ऐसे रखेंगे तो कौन कौन चेंज नहीं होगा, सी, कौन चेंज नहीं होगा, सी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कौन चेंज नहीं होगा, सी। देखो सी कैसे चेंज नहीं होगा, जैसे मान लो आपने एक ऊपर दर्पण रखा है यहाँ पर और उसमें सी लिखा, तो देखो ऊपर का कहाँ जाता है, नीचे, और नीचे का कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट का लेफ़्ट रहेगा, यानी कि ये लेफ़्ट में कर्व था जैसा वैसे लेफ़्ट में है, जैसे राइट में था वैसे ही राइट में है। तो लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होता जब आड़ा रखते हैं, तो सिर्फ ऊपर का कहाँ जाता है, नीचे। अब क्योंकि ये कर्व दोनों सेम ही हैं इसलिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही कौन, डी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब जब मिरर रखा रहेगा तो कौन कौन से नहीं पड़े, सी में कोई चेंज नहीं होगा, डी में कोई चेंज नहीं होगा, ई में नहीं होगा, एच में नहीं होगा, आई और एक्स में भी नहीं होगा। अब स्मॉल लेटर कौन कौन से ऐसे कि एक स्मॉल लेटर में फिर वही सी वाला रहेगा, वही आई रहेगा, वही ओ रहेगा और वही एक्स रहेगा। अब नंबर में बस एक नंबर ऐड हो जाता है। जब हॉरिजॉन्टली मिरर रखेंगे, ऐसे रखेंगे मिरर, तो एक ही नंबर चेंज होगा, बस वो रहेगा 0, बस 3 फिर भी रहेगा और एक 8, यानी कि 0, 3 और 8। जब भी इनको मिरर के नीचे रखेंगे तब भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन से, एक 0, एक 3 और एक 8, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब सबसे ज़रूरी हमारे पास जो तरीका होता है बेसिक तरीका ही होता है, जो तुमको मैंने बताया अभी तक जानने का, कि जब भी वर्टिकली रखा रहेगा, जब भी ऐसे मिरर रहेगा तो लेफ़्ट का बन जाएगा राइट, बस इतना चेंज होगा। और जब भी मिरर कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टली, तो सिर्फ क्या बनेगा, टॉप का बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे, बस इनमें चेंज होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। अब एक्चुअल में अगर इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से अगर करें, हम सीधे सीधे सोल्व करें, तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि मान लो आपके पास मैं देख रहा हूँ एक, जैसे मुझे बनाना है P और मुझे बनाना है P की मिरर इमेज। P की क्या बनानी है, मुझे मिरर इमेज बनानी है।
तो P की मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा P है तो इसको थोड़ा सा अच्छा जोर जमा के लिख देंगे। P को कैसे लिख देंगे, थोड़ा जोर जमा के, ऐसा लिख देंगे कि थोड़ा सा R से पार हो जाए। ठीक है, ऐसे जमाएंगे कि R से पार हो जाए, मामला पूरा क्लियर। तो अब ये कर दिया मैंने ऐसा। अब जैसे मैं इसको चेक करूँगा और जैसे इसको मैं पलट के देखूँगा, तो ये जो पलट के देखने को जो मिलेगी हमें, ये जो मिरर इमेज मिलेगी, इसी को बोलेंगे मिरर इमेज। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो, ऐसा कोई चित्र हो जिस चित्र में अपने को समझ में नहीं आए, अगर नॉर्मल कोई वर्डरिंग रहेगा तो उसमें तो डायरेक्ट देख लोगे लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट। लेकिन जब ऐसे समझ में नहीं आए कि उसमें क्या होगा, तो उसको बिल्कुल उसी पेपर में बिल्कुल गड़ा गड़ा के लिख लो उसको, और गड़ा के लिखने के बाद उसको पलट लो और पलट के देख लो। 4 प्रश्न आएंगे बस मात्र ऐसे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 में से 1-2 प्रश्न तुम कर लोगे, एक आध में उलझोगे, तो एक आध में उलझोगे तो ये टेक्निक अपना लेना, कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही दिया जाए, जैसे मान लो टी है तो टी को भी कैसे लिख दो, ऐसे गड़ा के लिख दो और फिर इसको देख लो पीछे से। तो जो इमेज अपनी बनेगी वही कौन सी बनेगी, हमारी मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये कौन सी इमेज हो गई? मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज का पूरा कंसेप्ट है, मामला पूरा का पूरा। अब यहाँ पर अपने को जो भी काम करना सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, किसके ऊपर ध्यान देना है? सॉल्यूशन के। तो जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज को करना है। तो देख लेते हैं हम एक आध क्वेश्चन सोल्व करके। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे लिखा है DIAN। अब इस पे सीधी, ये देखो XY एक मिरर है और ये सीधा XY कैसा है? ये सीधा वर्टिकली है। तो वर्टिकली है मतलब वर्टिकलर में क्या होता है? वर्टिकलर में लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट, और ऊपर और नीचे कैसा रहता है? सेम रहता है, बस बदलता क्या है? लेफ़्ट का राइट। तो अब देखो ध्यान से, लेफ़्ट में कौन है? N। तो सबसे पहले कौन आएगा? N आना चाहिए। लेकिन N में भी देखो 3 डॉट है, तो ये वाली जो N है ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि पहले ये वाला रहेगा। ठीक, N ऐसा। अब यहाँ पर ऑप्शन से डिलीट भी कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या कर सकते हैं? डिलीट। कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से डिलीट? देखो ध्यान से, हमें पता है सबसे पहले कौन आना चाहिए? N आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ N नहीं है उसको तो हटा दो, यानी कि ये C ख़त्म और ये D भी ख़त्म, क्योंकि यहाँ तो शुरुआत हो ही नहीं सकती D से। होना किससे शुरुआत चाहिए? N से ही होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे लास्ट में रहता है वो सबसे कहाँ जाता है? फर्स्ट में। लेफ़्ट का क्या बन जाएगा? राइट। ठीक, तो लेफ़्ट का क्या बन गया? राइट बन गया, यानी कि ये दोनों मामला तो ख़त्म हो गए। अब बस मात्र 2 बचे, 2 में से अपने को देखना है कि 2 में से कौन सही है और कौन गलत। फिर देखो ध्यान से, D के बाद A कभी चेंज होता है क्या? A चेंज नहीं होता है। तो पहले तो N आएगा, लेकिन N सीधा सीधा N तो नहीं आ सकता, क्योंकि जैसा N यहाँ दिया है वैसा कैसे यहाँ दे दिया, तो N तो कभी भी सेम नहीं बनता है। तो यानी कि ये वाला भी ख़त्म। तो बचा कौन सा हमारे पास? ऑप्शन नंबर B, क्योंकि A सेम रहता है, मिरर इमेज में भी सेम रहता है। ठीक है, जैसा बनाएंगे वैसा का वैसा सेम टू सेम बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बाकी सारे के सारे अपने को यहाँ पर करने सोल्व। जैसे कि अब ये 6 है, ये 23 वाला ये भी देख लेते हैं एक बार। तो 6 वाला इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अब मिरर इमेज फिर भी सीधा है, वर्टिकली है, तो लेफ़्ट का हो जाएगा राइट और राइट का हो जाएगा लेफ़्ट। ऊपर का ऊपर रहेगा और नीचे का नीचे। तो देखो ध्यान से, ये जो कर्व बन रहा है, अब ये किधर बनना चाहिए? ये इधर राइट है, तो अब किधर बनना चाहिए? लेफ़्ट की तरफ। तो अब देखो, ये तो ऊपर से नीचे कर दिया, मतलब 9 तो हो नहीं सकता। ऊपर नीचे चेंज नहीं करना है, सिर्फ करना है लेफ़्ट से राइट। तो मतलब A भी ख़त्म। ठीक है, अब ये सेम टू सेम दे दिया। देखो ये उल्टा 9 कर दिया, नीचे का ऊपर लेके चला गया, जबकि नीचे का ऊपर नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर C भी ख़त्म। अब बच्चे कौन हमारे पास? ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D। अब यही अपने को चेक करना है। अब देखो यहाँ से बहुत ही माइनर सी चीज़ दी हुई है ना, ध्यान देना। देखो माइनर सी कैसी चीज़ दी है, देखो देखना एक बार। यहाँ पर एक सीधी सीधी लाइन है और यहाँ पर आड़ी लाइन है, यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये दोनों बहुत पास पास दे दिए उसने, करीब दे दिए। अब यहाँ उलझ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन है, ऐसी आड़ी लाइन है, और यहाँ पर कैसी लाइन है? सीधी लाइन है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है? इसमें भी दी है पूरी की पूरी लाइन कैसी? सीधी। तो हमें कैसी लाइन चाहिए? देखा कि जो सीधी लाइन होती है वो आड़ी बन जाती है, सिर्फ लेफ़्ट का राइट होता है और राइट का लेफ़्ट। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर B। यहाँ भी ऑप्शन नंबर B रहेगा।
तो कुछ कुछ माइनर चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ें हमें यही देखनी है। तो जितना भी मिरर का कंसेप्ट है वो सारा का सारा आपको सोल्व करना है। ये जितने भी है इसमें 45 क्वेश्चन हैं। 45 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपके पास, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है जो पुराने साल में भी आए हैं। तो बस आपको वही दिमाग लगाना है जिसमें आपको ज़्यादा सूझ ना पड़े। उसको मैंने बता दिया तुमको, बिल्कुल अच्छा कड़क गड़ा के उसको लिखो, ठीक है। और लिखने के बाद उसमें पीछे पेज पलट कर उसको चेक कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगी, मिरर इमेज मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है मामला। जब जब किसी में जैसे कि ये कौन लिखा है CKOON, तो अब हमें पता है ये सीधे ही रखा है, मिरर अभी तक सीधा ही है। अगर हाँ मिरर सीधा है, अगर मिरर कैसा होता है, आड़ा होता है, तब कुछ नहीं होता है। इसको लिखो ऐसे बिल्कुल जोर जमा के लिखो, जोर से इसे बिल्कुल गड़ा के लिखो। लिख लिया। अब गड़ाने के बाद इसको पलट दो, तो इधर पलट दोगे तो तुमको मिल जाएगा मिरर इमेज। लेकिन अगर ये वर्टिकली होगी तो इसको उल्टा कर देना, बस ऐसा, बस मिला लेना। जो आकृति सेम मिलेगी उसी आकृति पे आप क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे, ठीक। तो ये रहेगा आपका मिरर इमेज। तो जितना भी मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सोल्व कर लेना। मिरर इमेज में एक बार लास्ट बार वापस से मैं पूरा का पूरा तुमको रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार वो देख लो। देखो क्या देखा था हमने, जब भी दर्पण हमारे पास, देखो दो प्रकार से होगा, है ना। दर्पण हमारे पास कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक तो बिल्कुल सीधे और एक क्षैतिज रेखा में, आड़े रेखा में होगा। तो जब जब सीधे रेखा में रहता है तो होता क्या, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट होता है, और ऊपर और नीचे सेम रहता है, ऊपर नीचे सेम रहता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है। जब मिरर कैसा हो हमारे पास, सीधा रखा हो ऐसा, तो सिर्फ लेफ़्ट का बदलता है राइट में और राइट का बदलता है लेफ़्ट में, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जब मिरर हमारे पास कैसा रहा हो, आड़ा रखा हो, क्षैतिज रखा हो, तो क्या होता है, ऊपर का यानी कि टॉप का बन जाता है बॉटम और बॉटम का बन जाता है टॉप, और लेफ़्ट और राइट क्या रहते हैं इसमें, सेम रहते, कोई चेंजेस नहीं होता है। बस दो ही चीज़ याद रखनी है, चेंज होगा जब वर्टिकली होगा तो लेफ़्ट से राइट, और हॉरिजॉन्टली होगा तो टॉप टू बॉटम, बाकी सब कुछ अनचेंज रहेगा। और कुछ कुछ वर्ड और लेटर ऐसे होते हैं जो कि क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, जिनको हम देख चुके हैं पहले से ही, है ना, कि AHIMOT ये वाले कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मिरर में दिखते, जैसे सेम दिखते, सेम टू सेम वैसे के वैसे उसमें दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा मामला दर्पण, है ना, प्रतिबिंब का, यानी कि मिरर इमेज का। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सोल्व करना, तुमको प्रैक्टिस करना है पूरे के पूरे की, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, सबकी प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है। सारे के सारे को चेक करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक।